बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी चीज़ें अब तक हमने सीखी है ना, उनके साथ हम इसको ऐड नहीं करते तो हमारे वो सारी बेकार है। कभी भी लॉन्ग रन में हम पैसा बना नहीं सकते। ठीक है ना? क्यों नहीं बना सकते, अभी मैं बताता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है और इसको हमने यूज कैसे करना और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये ढक्कन ओपन। अच्छा, अब फर्ज करो आपने जितनी, मैंने सबसे पहले ये टूल आपको बताया हुआ है ड्यूरिंग द लेक्चर्स। मैंने कई बार ये टूल बताया हुआ है, ये वाला लॉन्ग पोजीशन, ये शॉर्ट। अगर तो आप फ्यूचर ट्रेडर हो, आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हो तो ये ऊपर नीचे वाले शॉर्ट टूल उठाओगे इस तरह। इसमें क्या होता है, रेड वाला जोन ऊपर आ जाता है और ग्रीन वाला नीचे। ठीक है ना? और अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो या फ्यूचर अगेन, तो उसमें ये टूल होता है, रेड जोन नीचे आ जाता है और ग्रीन। ये मैंने कलर चेंज किए होंगे, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन और ओपेसिटी भी बढ़ा देते हैं और इसको रेड और इसकी भी ओपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं। ये जोन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब मैंने हर बार बोला हुआ रिस्क रिवार्ड रेशियो बताई थी ना, दोबारा से मैं बता देता हूँ। रिस्क रिवार्ड क्या होता है? फर्ज करें यहाँ पर मैंने एंट्री ली इस जोन में। सबसे पहले फर्ज करें मैंने इस पॉइंट पे एंट्री ली, इस पॉइंट पे फर्ज करें मैंने ली है। अब इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ और इस टूल को इधर ही लगाता हूँ जहाँ पर एंट्री है। तो ये जो दरमियान वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं नेक लाइन पॉइंट, जहाँ पर एंट्री थी। टेक प्रॉफिट हमारा इस तरह बड़ा होता है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा होता है, इस तरह से। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? तो ये देखो ना, रिस्क रिवार्ड क्या आ रहा है? रिस्क रिवार्ड 2.6 आ रहा है। कम अज कम आपने कोशिश करनी कि आपका 3 आए। और 3 किस तरह से आता है? इसमें हम बाइंग इन पार्ट्स कर लें। फर्ज करें हमारी जो पोजीशन साइजिंग है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है वो अभी मैं बताता हूँ। वो बनती $500 की। आपने क्या करना है, 200 इधर लगाए, 300 इधर लगाए, 200 इधर लगाए, 100 इधर लगाया। इससे क्या होगा यार? 100 भी बन सकती है ना, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। $500 बन रही है आपकी पोजीशन से, बनने को 100 बन जाए, 100 बनती तो 30 आप इधर इन्वेस्ट कर लेना, 30 इधर कर लेना, 40 इधर कर लेना, या 40 इधर, 30 इधर और 30 इधर। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका यहाँ से अगर मार्केट पंप कर जाती तो आपका 40 तो प्रॉफिट में ही है ना। नीचे आकर ये 30 को हिट करके पंप कर जाती, फिर और प्रॉफिट है। यहाँ से नीचे से होकर हिट करके इस तरह जाती, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट बनाते हो। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, बताया था कि नहीं? उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस कितना होगा? ये $100 का, $100 का 6.21% होगा। ये नीचे आ रहा है ना 6.21, ये 6.21% है लॉस। अगर यहाँ से आपकी ट्रेड यहाँ से नीचे आती तो लॉस में आना शुरू हो जाएगी ना। तो ये यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, आपने इधर स्टॉप लॉस इस प्राइस पे लगाया हुआ है, तो आपका क्या होगा? 6.21% लॉस होगा। लेकिन आपने $100 की इधर ही एंट्री ली थी, ठीक है, सारे की, तो आपको $6.21 का लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस हिट करता है। लेकिन आपने इस तरह से बाइंग की हुई है, तो क्या आपको 6.21 लॉस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है जी, यहाँ पर $40 लगे हुए थे, उसका स्टॉप लॉस कितना बनता है जी? 6.7, चलो कह लेते, 21 वैसे पहले आया था, चलो 6 पॉइंट वो कह लेते। कैलकुलेटर में ऑन करता हूँ, ये देखिए 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कितना आया था? 6.7। आपको हुआ है $2.6 का लॉस, जो पहले आपका $40 लगा हुआ था। कितना? 2.61। उसके बाद आपकी ये $30 वाली ट्रेड आती है ना, ये तो यहाँ से एंट्री थी। अगर यहाँ से आगे स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो 3.69 है, 3.69। अब देखिए $30 लगाए थे ना, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3.69
इसका हुआ $1, 1.1, इसको मैं 1.1 लिख लेता हूँ, $1.1। उसके बाद तीसरी एंट्री मेरी किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ही थी ना, ये अगर स्टॉप लॉस को हिट करती तो इसका 1.24, 30 इधर भी लगाए थे, 30 डिवाइड बाय 100 करें। ये बड़ी डिटेल में अब बात होनी, इस तरह आपने चलना जो मैं चीज़ आप बताने लगा हूँ। मल्टीप्लाई कितना था, 1.24 मल्टीप्लाई बाय 1.24, आंसर क्या है $0.3। 2, 3 और उसको 0.3 को मिला ले तो ये $4 लॉस हो रहा है। तो अगर मैं 100 इधर ही लगाता तो कितना होता, 6। अब कितना हो रहा है, 4% लॉस, कितना कम हो गया, 2.2% लॉस कम हो गया। तो ये इस तरह से ये करें तो ये रिस्क रिवार्ड फिर यही आएगा, नहीं फिर कम आएगा। अगर मैं इसको करता हूँ, मेरा एवरेज लॉस कितना मार रहा है, 4%, 4 एवरेज इतना ही मार रहा है ना, तो क्या रेशियो आ गई अब, 4। ये 4 का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि यहाँ पर मेरी ट्रेड थी जी, इस पॉइंट पे मैंने ओपन की थी, इस पॉइंट पे मार्केट ऊपर गई, ये मेरा टेक प्रॉफिट ये था, ये रख लेते हैं, ये देखिए। अब ये क्या, यहां से लेकर यहां तक लॉस कितना बन रहा है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, 2.47 ही लिखा हुआ है ना, नीचे रेड की जो लाइन आ रही है, नीचे वाली रेड जो पट्टी चल रही है उसमें 2.47 लिखा हुआ है, ये लॉस बनता है। अगर टेक प्रॉफिट हिट करता है तो कितना करता है, 10.08, ये दरमियान में लिखा हुआ है, अंदर वो क्या बोलते हैं इनको, ब्रैकेट्स में। तो अब आप देखिए लॉस आप कितना इस ट्रेड में ले रहे हैं, रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिस्क और इसको बोलते हैं रिवार्ड। स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना ही रिस्क होगा ना, रिवार्ड आपका इतना बड़ा है। कितने रिस्क के बदले आप कितना रिवार्ड ले रहे हो वो आपको बता रहा है 4 का मतलब क्या है कि आप अगर 1 गुना रिस्क ले रहे हो तो 4 गुना रिवार्ड ले रहे हो। मेरा स्टॉप लॉस 5% का है तो 20% मेरा प्रॉफिट है। मेरा स्टॉप लॉस 2.47 का है तो उसका 4 गुना कितना बनता है, 10%। 2.5 का 10% ही बनता है ना, 4 गुना करें तो ये बता रहा है कि आपकी रेशियो ये बन रही है। तो आपने जो भी ट्रेड लेनी, अब ये बात गौर से सुन ले, जो भी ट्रेड लेनी उसमें कम अज कम आपका जो रिस्क रिवार्ड आ रहा है वो 3 आए कम अज कम, ठीक है ना। कई बार होगा 2.5 आएगा, 6 आएगा, उसमें आप क्या करोगे, DCA जो भी मैंने करके बताया, डॉलर कॉस्ट एवरेज या बाइंग इन पार्ट्स, ये वाला सीन करना। उससे क्या होगा, वो आपकी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2.6 आ रहा है तो वो 3 से भी ज्यादा ही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप इकट्ठी बाइंग दरमियान में कर रहे हो। उससे फायदा क्या होता है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे से होकर ऊपर जाएगी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस इट वाज मिनिमम लॉस होगा, ये मैंने डिटेल में बताया। अब बात यहाँ तक नहीं खड़ी रहती। अब मैं कह रहा हूँ हर बार कम अज कम 3% आना चाहिए। फर्ज करें यार मेरी कोई भी ट्रेड है उसमें मेरा स्टॉप लॉस फर्ज करें 8 बन रहा है, ठीक है, टेक प्रॉफिट कम अज कम उसका 3 गुना ही होना चाहिए ना, 24। तो ये रिस्क इसका रेशियो वैसे मैं निकालूं, इसका क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो इधर जो भी स्टॉप लॉस उसका 3 गुना होना चाहिए, वो इधर मुझे ऑटोमेटिक ये बता रहा है। अब मैं कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा जितना भी हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, होता है कई ट्रेड्स में आपका। अब आप लेते हो फर्ज करें 100 ट्रेड्स, ये यहाँ तक बात नहीं खत्म होती है, आगे थोड़ा सा इसमें मसला आएगा, यहाँ तक तो मैंने बताया हुआ पहले भी। 100 ट्रेड्स आप लेते हो, आपकी 70 ट्रेड्स जो हैं स्टॉप लॉस को हिट कर जाती हैं और 30 ट्रेड्स भी टेक प्रॉफिट को हिट कर जाती हैं। आप ओवरऑल कितना लॉस कमाया आपने, हर बार रिस्क आपका कितना है, फर्ज करें एक आपका रिस्क है 3, उसका 3 गुना ही रिवार्ड है ना हर बार। मेरा 1 गुना रिस्क है, इसमें मुझे कितना लॉस होगा, 70। प्रॉफिट हुआ तो कम अज कम 90 है। कई ट्रेड्स में ये 4 भी होगा आपका रिस्क रिवार्ड है। हर बार रिस्क मैं कितना ले रहा हूँ, 1, रिवार्ड उसका 3, ऐसे ही है ना। तो 70 का 70 ही आएगा। 30 पर 30 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई है,
उसमें मैंने लॉस का 3 गुना ही लिया है ना, तो मेरा 90 आया, लेकिन कम अज कम 3 लिया है। कभी 4 भी हो जाता है, 5 भी, 7 भी, 8 पे भी चला जाता है। मैं कम अज कम करके बता रहा हूँ, फिर भी आप 20% प्रॉफिट में हो। इतने लॉस करवाने का मतलब 10 ट्रेडें आपने ली हैं, 7 स्टॉप लॉस को हिट किए, 3 टेक प्रॉफिट को, फिर भी आप 2% प्रॉफिट में रहेंगे इतने लॉस करवाने के बाद। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? इसको कैसे आगे लेकर चलना। इसमें अब एक मसला क्या है, मसला ये है कि फर्ज करें मैंने एक ट्रेड ली है, आपको पता कैसे चलेगा इस ट्रेड में ये स्टॉप लॉस है तो मैं पैसे कितने इन्वेस्ट करूं इस ट्रेड में। पोजीशन साइजिंग क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। फर्ज करें मैंने ये एक ट्रेड ली है और इसमें मेरा ना रेशियो रिवार्ड यही आ रहा था 1:3, ये ऐसे था, ये था। अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 7.8, टेक प्रॉफिट उसका 3 गुना ही है ना, यहाँ पर 3 खुद भी बता रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 7.8। इसमें मैंने लगाया था, फर्ज करें $1000 लगाया था, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। फर्ज करें $1000 लगाया था, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे कितना लॉस होगा? $78 होगा। इन शॉर्ट 7.8% क्या बनता है 1000 का? $78 लॉस हुआ। अब इसमें मेरा रिस्क रिवार्ड यही था 1:3। आगे एक मैं ट्रेड लेता हूँ जी इस तरह से, उसमें मेरा स्टॉप लॉस ये था और टेक प्रॉफिट ये था जी। सही है, मैंने एक छोटी सी ट्रेड ली जिसमें मेरा ये स्टॉप लॉस बन रहा है, चलो ये ऐसे ही रहा। अब एक छोटी ट्रेड मैंने ली, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, एक चीज इसमें गड़बड़ हो जाती है जो चीजें मैंने बताई। ये 3 कम अज कम आ रहा है, ठीक है। इसमें मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर जाता है और इसमें मैंने $500 लगाए थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने एक ट्रेड में कितना पैसा डालना है। उसमें मैंने 1000 डाल दिया, इसमें मैंने 500 डाल दिया। मैंने कहा छोटी ट्रेड है, छोटा पैसा डालते हैं, ठीक है। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? $30। अब मैं एक ट्रेड लेकर जनाब जी उसमें मैंने $70-78 का लॉस करवा रहा हूँ और इसमें 30 का प्रॉफिट करवा रहा हूँ। इस तरह से मैं ट्रेडें लूंगा, मुझे पता ही नहीं कौन सी ट्रेड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फिर तो मैं 10 भी ट्रेड टेक प्रॉफिट को कर दूं, तीन भी स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, मैं ओवरऑल लॉस में आ जाऊंगा। वो तो बात उलट पड़ गई। मतलब क्या है कि ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है उसको देखकर आपने एंट्री पैसा डालना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा था तो पैसा कम होना था, यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा था तो पैसा ज्यादा होना था, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हिट भी करता तो लॉस थोड़ा होना था, इधर स्टॉप लॉस हिट भी करता स्टॉप लॉस थोड़ा आना था। टेक प्रॉफिट हिट करता अच्छा प्रॉफिट ही आना था, इसमें टेक प्रॉफिट हिट करता फिर भी अच्छा ही प्रॉफिट आना था। लॉस दोनों में कम है, लेकिन इसमें लॉस जो है ज्यादा हो गया, इसमें प्रॉफिट कम हो गया लॉस की निस्बत। अब इसमें मैं आप एक चीज ऐड करता हूँ, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होती है अभी ये पता चल जाएगा। ये पोजीशन साइजिंग हमें बचाएगी। पोजीशन साइजिंग के लिए मैं अभी एक वेबसाइट भी बताऊंगा, एक टूल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये पोजीशन साइजिंग हमारे पास आ गई। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है? फर्ज करें आपके पास $1000 है आपके पोर्टफोलियो में। अब आपकी पोर्टफोलियो क्या है, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो या हफ्ते की ट्रेड लेते हो बड़ी, तो आपने $1000 रखो, आपके पास $2000 की इन्वेस्टमेंट। आप $1000 अलग रखते हो लॉन्ग टर्म में, उसमें जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मार्केट डिप में जाती तो अच्छे कॉइन्स बाय कर लिए, वो अलग ही रखी करें। मैं डेली ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ या वीक में 1-2 ट्रेडें आप लेते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आपके पास $1000 है, बाइनेंस में है या जिधर भी पड़ा है, $1000 है। उसमें से चाहे आपकी 2 ट्रेड्स भी लगी हुई है, डेली ट्रेड, चाहे $200 की आपकी ट्रेडें भी लगी हुई 2, वैसे आपके पास USDT 600 पड़े, लेकिन जो 2 ट्रेडें लगी हुई उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करेगा 3-4% का होगा, ठीक है ना। तो आज नहीं तो कल उन्होंने ऑर्डर क्लोज हो ही जाना है ना, वो या टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट करके इसमें ही ऐड होना ना। ओवरऑल आपको चाहे ट्रेड में लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, ये ना ऐड कर लेना जो लॉन्ग टर्म में जिसमें स्टॉप लॉस है ही नहीं वो ऐड कर लो।
मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो डेली ट्रेडिंग के लिए आपके पास पैसा है। आपके पास 1000 रुपया है, आपने जो भी ट्रेड लेनी है ना, आपने देखना उसमें स्टॉप लॉस क्या है। सबसे पहले ये मैं पोजीशन साइजिंग टूल ओपन करने लगा हूँ। ये है टूल, ये क्या करता है मैं अभी बताता हूँ और इसका फायदा बताता हूँ। इधर आपने लिखना होता है 100, 1000 अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है, मैंने लिखी। उसके बाद ये इंसर्ट योर रिस्क परसेंटेज विदाउट परसेंट सिंबल। यार ये ऑनलाइन ही ले रहा है, इसको छोड़ो, बीटीसी की प्राइस को छोड़ो, हम बीटीसी की बात नहीं कर रहे, इधर जो भी ट्रेड लेनी हो ले सकते हैं। ये कह रहा है मैंने इधर लिखना होता है 1%। 1% का क्या मतलब, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका मैं 1% रिस्क पे लेना चाहता हूँ, सिर्फ 1% सिर्फ रिस्क में। 1:3 हमने रखनी, 1% मैं इधर रिस्क लेना चाहता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट का। उसके नीचे आ जाता है जो ट्रेड हम ले रहे हैं ना, जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस क्या बन रहा है आपका। फर्ज करें ये मैंने एक ट्रेड ली है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस ये है, रिस्क रिवार्ड वही आ रहा है ना जो है, ये कम से कम 3 होना चाहिए, ये कंफर्म रखना है। इसमें स्टॉप लॉस कितना आ रहा है 2.41। मैं इधर आया, ओ सॉरी, मैंने इधर लिखा मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा है ना वो है 2.41 जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ। इसमें मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करूं, तो मुझे मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% ही उड़ेगा मेरा, ज्यादा नहीं। मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है जी अब $414 इन्वेस्ट करें, 414.94, आप 15 ही कर लें, इतना हल्के फुल्के खैर है। स्टॉप लॉस अगर हिट करता, अमाउंट रिस्क इफ स्टॉप लॉस गेट हिट, तो कितना लॉस होगा, $10 का लॉस आपको $10 का हो रहा है। आपका जो रिस्क है ये आपका स्टॉप लॉस है। आपने जो रिस्क रिवार्ड यूज किया उसमें 3 गुना कम से कम रिस्क रिवार्ड है ना आपका। अगर $10 आपको लॉस हो रहा है तो अगर टेक प्रॉफिट हिट को कम से कम $30 ही आएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 40, 50, 60 भी हो सकते हैं आपका जो रिस्क रिवार्ड है। लेकिन मैं 1:3 ले रहा हूं अभी। ये देखे ना, इसमें 1:3.7 आ रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ $37 का होगा, लॉस हुआ तो $10 का, कम से कम $30 का तो प्रॉफिट मुझे लेना चाहिए ना। तो ये बता रहा है। अब आगे इस ट्रेड में चलो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आगे चलते हैं। अब एक और ट्रेड मैंने ली, उसमें मेरा स्टॉप लॉस जो टेक प्रॉफिट है वो ये बन रहा है, स्टॉप लॉस मेरा ये बन रहा है बड़ा, ठीक है। ये चेक कर, इसमें क्या रिस्क रिवार्ड आ रहा है, इसमें भी रिस्क रिवार्ड वही 3+ ही है ना। तो स्टॉप लॉस मेरा कितना है 4.54%, 4.54% है ना। मैं इधर आऊंगा, मैं इधर बताऊंगा वही सीन है, 4.54 मेरा स्टॉप लॉस है, इतना ही था ना 4.54। मैंने कहा इस ट्रेड में मेरा इतना स्टॉप लॉस है, मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं तो मुझे 1% ही लॉस हो अपने रिस्क, अपने उसका। वो कह रहा है $220 लगाओ, उसने पैसे खुद ही कम कर दिए ना, उसको पता है रिस्क बड़ा है। रिवार्ड को गोली मारो, रिवार्ड जितना भी वो 3 गुना ही मिलेगा ना रिस्क का, कम से कम 3 गुना, 5 भी हो सकता है वो आपका रिस्क रिवार्ड पे। वो कह रहा है $10 ही लॉस होगा अब भी, और इसमें मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर जाता है, इसमें मेरा टेक प्रॉफिट हिट करता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा 10 का वो कितना होता है $30 ही प्रॉफिट होगा, 30 या $35। मतलब चीजें कांस्टेंट होगी ना इससे। अब अगर पिछली ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था, इतना बड़ा था, ठीक है, मेरा 8% लॉस था, फिर भी मुझे $10 लॉस होना था। वो कहता है पैसे कम लगाओ, और रिवार्ड मेरा बड़ा ही होना था, इसका 3 गुना ही प्रॉफिट मुझे मिलना था कम से कम। 8 है और मेरा टेक प्रॉफिट ये बड़ा ही होना था ना, कम से कम। मैंने क्या बोला, यहाँ पर 3 होना चाहिए, कम से कम रिस्क रिवार्ड 3 होना चाहिए, ये इतना। अब इसमें $10 का मेरा रिस्क है, ठीक है। पिछली 2 में मेरे टेक प्रॉफिट चलो हिट कर गए, फर्ज करें 2 टेक प्रॉफिट हिट किए, चलो 1 टेक प्रॉफिट हिट किया है, तो कितना प्रॉफिट मैंने कम से कम $35 कमाया है ना, 30-35। अब ये पिछली ट्रेड भी $10 वाली लॉस में गई, इसमें मेरा 10% स्टॉप लॉस मान रहा है। अब ये रकम बढ़ती जाएगी, ये जो 1000 है ना, इसमें अब आपके 10-20 ज्यादा भी तो हो गए होंगे, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट किया है तो एक टेक प्रॉफिट हिट किया है तो $20 भी प्रॉफिट में हो आप अभी, 20-25।
मैं ये बढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इस ट्रेड में मेरा 10% स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है $100 ही लगाओ, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $10 ही लॉस होगा, टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो वही $30 या $35 प्रॉफिट होगा। समझ आ गई कि नहीं? इससे क्या होगा, आप जितने जो भी आपका टेक प्रॉफिट है, जो भी स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवार्ड 1:3 आए कम से कम, नहीं आ रहा तो वो भी मैंने सीन बताया क्या करना है, ठीक है ना। तो आप हर सूरत में आपको 1:3 बन रहा है कम से कम, मैं कह रहा हूं। और अब मैं जो भी ट्रेड लूं सारी जिंदगी, मैं लॉस में आ सकता हूं? कभी भी नहीं आ सकता मेरे भाई, कभी भी नहीं आ सकता यार। मैंने जितना समझाया है आप लोगों को अब तक, जितना भी मैंने सिखाया है, उन चीज़ों पर ग्रिप हो आपकी, मैं वही यूज़ कर रहा। तो मैंने कई अपनी एंट्रीज दिखाई, यहाँ पर मेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है कि नहीं हुआ अब तक। ड्यूरिंग द कोर्स मैंने स्टेटस भी मेरे बड़े लगे हुए थे, हर ट्रेड लाइव लेता था और बता ये एंट्री मारे, ये रिस्क है, ये रिवार्ड है। हर बार 3 होता था कि नहीं, जिसमें नहीं होता तो मैं यही यूज़ कर रहा था। अब मैं 10 ट्रेड्स भी लेता हूँ ना, मैं वीक में 10 ट्रेड्स भी लेता हूँ। दोबारा समझाऊँ, बाइंग इन पार्ट्स, जिसमें नहीं होता था, हाँ उसमें बाइंग इन पार्ट्स करते हैं। अब 10 ट्रेड्स भी मैं लेता हूँ ना यार, मेरी 8 ट्रेड भी हिट कर जाती स्टॉप लॉस को, ठीक है। 2 ट्रेड्स भी टेक प्रॉफिट को हिट करती। हर बार फर्ज करें मेरा वही $10 का लॉस है और कम से कम $30 का प्रॉफिट है ना, तो मेरा कितना लॉस हुआ, $80 का। 2 ट्रेड्स ही टेक प्रॉफिट को हिट करती हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, $60 का। तो मुझे लॉस कितना है, 20। लेकिन मैं ये कम से कम कह रहा हूँ, ये रिस्क रिवार्ड है 1:3, कई बार 5 भी मान रहा था, 7 भी मान रहा था, वो यूज हो। मैं कहता हूँ मेरा 5 है रिस्क रिवार्ड, इसमें तो 5 हुआ रिस्क रिवार्ड, तो ये तो कम ही होगा ना, स्टॉप लॉस काम वही रहना है, रिवार्ड मेरा बड़ा होना है, रिवार्ड मेरा बड़ा होना है। ये भी चीज मैं यूज करूँ, रिवार्ड मेरा बड़ा ही होगा ना। फर्ज करें इधर $10 मुझे लॉस हो रहा है, मेरा रिस्क रिवार्ड 1:5 है, तो मुझे प्रॉफिट 50 का हो रहा है। तो ज्यादातर मेरी ट्रेड्स 1:3 से बड़ी बनती है। वैसे मैं कम से कम कह रहा हूँ और लॉस भी ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। आपने जितना सीखा उसमें यार 10 में से तो अंधे के तुक्के भी लग जाते हैं, तो आप तो फिर भी सीख कर रहे हो। सीख कर करोगे तो ऐसे होगा, आप हर बार हिडन बुलिश ही ले लो, बस हर बार हिडन बुलिश ही ले लो, फिर भी 10 में से चलो 8 बार भी चली जाए यार लॉस में, 2 बार तो हिट होंगे ना टारगेट्स। तो उसमें रिस्क रिवार्ड अगर आपको 1:4 भी होता है, अब मैं 1:4 करता हूँ, $80 लॉस, 1:4 है तो कितना, $80 प्रॉफिट, फिर भी आप लॉस में नहीं आओगे। समझ आ गई? तो ये चीज जब आप यूज करोगे मेरे भाई, लॉस की गारंटी है कि नहीं होगा। लेकिन ये आप चीज यूज नहीं करोगे मेरे भाई, जितना एनालिसिस करना करते रहो। आप 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ोगे, 1 सीढ़ी पीछे गिरोगे, सारा खत्म। समझ आ गई कि नहीं? दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर इस चीज को इग्नोर नहीं करते, वो यही चीज यूज करते हैं। समझ आई? अब आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फर्ज करें आपकी है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने किस तरह से काम करना है, वही चीज लगानी है। ये चीज आपका स्टॉप लॉस, ये टेक प्रॉफिट भाई है, आपकी लगती है लेवरेज, आप लगाते हो लेवरेज। फर्ज करें आपने 10x, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, इसमें स्टॉप लॉस टाइट थोड़ा सा लगते हैं, इस तरह से आपका 1.80 स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट भी उसका 3 गुना ही रखना है आपने, कम से कम 1:3 आए। अब आपका स्टॉप लॉस 10x की लेवरेज लगाइए, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपको कितना लॉस होएगा, 18% लॉस होगा। लेकिन वही लेवरेज तो टेक प्रॉफिट में ही होनी ना, टेक प्रॉफिट हिट करेगा 13 का 130% आपको प्रॉफिट होगा, बात वही बैठ गई ना। लेकिन इसमें आप पोजीशन साइजिंग आपको कैसे पता चलेगी, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। आपने क्या करना है, अपने ये जो, अब ये गौर से फ्यूचर ट्रेडिंग वाले सुन लें गौर से, कि 1.8% स्टॉप लॉस है, इसको 10x से मल्टीप्लाई, जो भी लेवरेज आप लगा रहे हो, फर्ज करें 10x लगा रहे हो, तो ये स्टॉप लॉस आपका कितना बन गया, 18% का। आपने इधर आना है, आपने इधर ये लिखना है मेरा 1.8 नहीं 18% का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। टेक प्रॉफिट भाई हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसमें $55 लगाओ मेरे भाई, ये नहीं कि वो 1.8 लगाओ और 100 लगे पड़े हुए हैं, तो वो काम नहीं करना।
पोजीशन साइजिंग सही रखनी है, समझ आ गई। फ्यूचर भी कर रहे हो तो वही चीज यूज हो रही है, समझ आ गई। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो यही चीज यूज करें, समझ आ गई। तो ये रिस्क रिवार्ड, ये जो रिस्क रिवार्ड पहले सबसे पहले देखना है, जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें मेरा रिस्क कितना, स्टॉप लॉस कितना है और टेक प्रॉफिट कितना है, कम से कम 3 बनाना है आपने। उसके बाद आपने देखना है कि यार इसमें मैं पैसे कितने इन्वेस्ट करूं, स्टॉप लॉस कितने % का बन रहा है, तो वो आपको पोजीशन साइजिंग बताएगा, समझ आ गई। तो ये मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको इग्नोर नहीं करना। मैं इस बेस पे कहता हूं कि मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा कि अगर आप जितना भी लॉस आपका नहीं होगा, ये गारंटी है, और वो चीज मैंने आज पूरी कर दी, समझ आ गई। तो ये था रिस्क रिवार्ड आपका। बेसिक सारा मैंने तकरीबन कंप्लीट करवा दिया। एडवांस जो है वो हाफ आपका भी हुआ है, हाफ भी मेरे ख्याल में नहीं कह सकते, 40%, एडवांस 60% रहता है वो। लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि ज़्यादा प्रैक्टिस हो, अब जितना सीख लिया तो उसके बाद एडवांस आहिस्ता आहिस्ता करें, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आप, मुझे पता है आप डेली के लेक्चर लेते हो, प्रैक्टिस तो होती कोई नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें सीखते जाओगे, प्रैक्टिस नहीं, औजार आपके पास 1000 हैं, चलाना आपको आता नहीं, तो फिर फायदा क्या, समझ आ रही ना। आप जो भी औजार ले लो, हज़ारों औजार ले लो, लेकिन आपको चलाने ना आते हो, आपको पता है इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, लेकिन आपको चलाने नहीं सही तरह से आते, फिर उन औजारों का फायदा क्या, पड़े रहेंगे, जंग लग जाएगी, खराब हो जाएंगी, बस। तो आज इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये था छोटा सा लेक्चर 25-26 मिनट का, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ आ गई ना।